हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है आईएसओ सर्टिफिकेशन। किस तरह से आप अपना आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है इशू करा सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आज सारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या होता है आईएसओ सर्टिफिकेट्स, क्या आपको बेनिफिट्स होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, फीस कोर्स, क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, कैसे आप अपना आईएसओ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं आपके मन में, ऑप्शन के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर नहीं मिलते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैलिडिटी, क्योंकि हर एक सर्टिफिकेट के कुछ टाइम की वैलिडिटी होती है, तो इसके बारे में भी चेक करेंगे। और अगर आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन या अफोर्डेबल कॉस्ट पे, तो आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या है? देखिए, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होती है जो स्टैंडर्डाइज करती है बिजनेस को। किसी भी कोई भी कंपनी इसको ले सकती है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी को प्रमोट करती है। प्लस इससे क्या होता है, बिजनेस इसको ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जनरली आपने जो आईएसओ देखे होंगे वो 9000 व 2015 देखे होंगे। आपने कई जगह आईएसओ के सिंबल देखे होंगे। अगर हम गूगल की बात करें, मैं सिंपल यहाँ पे लिखती हूँ आईएसओ सर्टिफिकेशंस। ठीक है, मैं इसमें आईएसओ सर्टिफिकेशन में इमेजेस में आती हूँ, तो आपको इस तरह के सर्टिफिकेशन ऑन प्रोडक्ट में डालती हूँ। प्योरीफायर, प्योरीफायर तो सबके ही घर में होता है। लाइक दिस, इस पे नहीं है। ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है आईएसओ सर्टिफिकेशन, ये देखिए आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी 9001 2008। ठीक है, ये स्टैंडर्ड अपडेट होते रहते हैं। ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से आपको कई सारे प्रोडक्ट्स पे मिलता है। तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड है। जिस तरह से फूड लाइसेंस के लिए एफएसआई से लाइसेंस लेना होता है, आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आईईसी कोड लेना होता है। फूड्स में और भी कई तरह के लाइसेंस चलते हैं, जैसे एगमार्क हो गया, आपने काफ़ी ज़्यादा फेमस क्या आईएसआई हो गया। एंड ज्वेलरी में आए तो आपका क्या होता है, वो हॉलमार्क होता है। तो इसी तरह ये बिजनेसेस के लिए जो है आईएसओ सर्टिफिकेशंस होते हैं। उसके बाद देखिए, ये इस तरह के सैंपल्स है, कई सारे सर्टिफिकेट्स के सैंपल्स होते हैं, कई सारे सर्टिफिकेशन बॉडीज़ होती है। तो ये इस तरह का होता है। आपको ये कौन सी बॉडी है जो इंडिया में आपको प्रोवाइड कराएगी। यहाँ पे आपका बिजनेस का नेम, एड्रेस, कौन सा स्टैंडर्ड रहेगा। जैसे 5001 2018 किस लिए होता है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इस एरिया में जो होगा आपका जो है, कितने टाइम के लिए सर्टिफिकेट वैलिड होगा, वो ये सारे स्टैंप होते हैं। दो तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक होता है आईएफ, एक नॉन आईएफ। आईएफ पे आपको आईएफ की स्टैंप मिलेगी, नॉन आईएफ पे नहीं मिलेगी। इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए भी बेस्ट चीज़ क्या होती है, आपको कहीं नहीं जाना, सर्टिफिकेट पर ही वेबसाइट मेंशन होती है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल कुछ सर्टिफिकेट्स में क्यूआर कोड्स भी लगे आ रहे हैं, देखिए इस तरह के क्यूआर कोड्स भी लगे आ रहे हैं, तो इनको आप स्कैन करके भी चेक कर सकते हैं। ये भी एक तरह के सर्टिफिकेट का जो है सैंपल है, कई सारे होते हैं। ये आपका आईएफ का सैंपल है, ये आपका नॉन आईएफ का सैंपल है। सर्टिफिकेशन बॉडी कई तरह की हो सकती है, बस मेन चीज़ क्या है, वो वैलिड होना चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को चेक करने के भी कई सारे तरीके होते हैं, एक आध हम देखेंगे फिर। और आपको भी अपना सर्टिफिकेट चेक कराना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। उसके बाद बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए, एक इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट होता है। आईएसओ कोई ना ही स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है। जैसे कि आप इसमें देखिए, ये जो बॉडीज़ होती है ईजीए से, ये इजिप्ट की बॉडी है। इस तरह से जो है ये इंटरनेशनली होते हैं ये। उसके बाद है, ये क्या करते हैं, ट्रस्ट एंड लॉयल्टीज़ को ट्रस्ट एंड लॉयल्टी जनरेट करते हैं। किसी की जो ये सर्टिफिकेट्स होता है, इसमें प्रॉपर आपके बिजनेस की ऑडिट वगैरह भी होती है, और आपका प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल मार्केट में भी आप सेल कर सकते हैं। जब आप दूसरे कंट्रीज़ में सेल करते हैं तो आपको आईएसओ की ज़रूरत होती ही है। और प्लस अगर आप कोई गवर्नमेंट टेंडर भर रहे हैं तो उसमें भी आपको आईएसओ की ज़रूरत होती है। आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे आपको आईएसओ आईएएफ, यहाँ पे आपने दो सैंपल देखिए, आईएएफ नॉन आईएएफ। आईएएफ बेसिकली आपका गवर्नमेंट टेंडर या फिर बड़ा बिजनेस है, उसमें ज़रूरत होता है। नॉन आईएएफ आपके जो नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं, सिंगल स्टेट के, सिंगल कंट्री में, तो वहाँ आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं। बाकी डिपेंड्स होता है कि आप जिनको भी सेल कर रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। बड़ी कंपनीज़ को आप सेल करते हैं या कई तरह के से गवर्नमेंट टेंडर्स है, तो जिस तरह के गवर्नमेंट जो है डिमांड करेगी डॉक्यूमेंट्स, उस तरह का आपको अवेल कराएगा।
उसके बाद ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी इंप्रूव कैसे करता है, क्योंकि इसको हर साल 3 साल बाद इसको रिन्यू करना होता है और ये ऐसे ही रिन्यू नहीं होता है। बॉडी आके प्रॉपर आपके बिजनेस को चेक करती है, चीज़ों को चेक करती है, प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी, तभी वो आपको रिन्यू करके देती है। उसके बाद अगर हम जनरल देखिए कौन कौन सा ISO जो देखने को जनरली मिलते हैं, 9001 की जो सीरीज़ होती है क्वालिटी मैनेजमेंट, 14001 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, 22000 फूड मैनेजमेंट, 13485 मेडिकल सर्विसेज, 26000 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 5001 एनर्जी मैनेजमेंट, 31000 रिस्क मैनेजमेंट। तो ये होते हैं जनरल ISO जो देखे जाएंगे आप मार्केट में, प्रोडक्ट्स पे आप देख सकेंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होते, सिंपल ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जनरली हर चीज़ में लगते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेंट का एड्रेस प्रूफ, जिसमें उनका आईडीज कोई भी आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, और बिजनेस की ID, बिजनेस का जो लोकेशन उस पर क्या जनरली रेंट एग्रीमेंट होता है तो उसको, यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट फोटो लगती है। अगर खुद की आपकी प्रॉपर्टी पे आप बिजनेस कर रहे हैं तो सेल कॉपी देनी होगी, रेंट है तो रेंट देंगे। अगर कोई कंपनी MCA रजिस्टर्ड है तो वो इनकॉर्पोरेशन है, MOA AO, ये सारी चीज़ें देगी। कई कई केसेस में क्या होता है, बिजनेस की फ़ोटो भी लगती है वेरीफाई करने के लिए। और जो यूटिलिटी बिल्स या फिर जो GST बिल होते हैं आपके सेल परचेस के, वो भी लगते हैं। वो किस पर्पज़ के लगते हैं, ताकि देखा जाए कि आपका बिजनेस रनिंग में है कि नहीं है। अब कैसे आप अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है आप IF लेना है या नॉन IF लेना है। तो आप सर्टिफिकेशन एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। IF सर्टिफिकेट थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें ऑडिट्स काफ़ी रहते हैं। नॉन IF सर्टिफिकेशन देखिए, बॉडीज़ नॉन IF सर्टिफिकेशन जो होती है बेस्ट फॉर मार्केटिंग के लिए होती है, ये लेस कॉस्टली होती है। आप रेजिमार्क सॉल्यूशन मीन्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ISO की कोई गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है, जैसे GST हो गई, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए MCA है। तो इसके लिए क्या होता है, आपको बॉडी से कांटेक्ट करना पड़ेगा और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है बेस्ट कॉस्टिंग पे जो है ISO सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद कॉस्ट एंड फीस की बात करें, देखिए ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टैंडर्ड है, ठीक है, और क्या साइज़ है आपके बिज़नेस का। जनरली अगर नॉन IF की बात करें तो 250 से 5000 के बीच में सर्टिफिकेट होता है, और ये जो कॉस्टिंग होती है ये अपडेट होती रहती है एवरी ईयर। और IF की करेंगे तो 45 से 1200 के बीच में होता है, 12,000 सॉरी, और इसमें ऑडिट कॉस्ट ही होती है जो अलग से होती है। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, क्या स्मॉल बिजनेस अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। कब तक ये वैलिड होता है, 3 इयर्स तक वैलिड होता है। क्या ये मैंडेटरी है, देखिए मैंडेटरी नहीं है, बट ये बेनिफिशियल होता है आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए, ठीक है। क्योंकि ये बॉडी जो चेक करती है कि आपका जो किस तरह की आप क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, क्या आपका प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें चेक करती हैं। क्योंकि देखिए हर जगह के लिए तो बोर्ड नहीं, जैसे फूड के लिए फूड लाइसेंस है, तो इसीलिए, और आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो है आप ISO सर्टिफाइड एंटिटी है, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट तो मिल गया, बट हाउ विल यू नो। तो सिंपल इज़ दैट कि आपको जब भी सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर यूनिक सर्टिफिकेशन नंबर होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे आपका एक यूनिक सर्टिफिकेशन नंबर होगा, इसको हमने हाइड किया हुआ है। इसको जो है आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे स्कैन कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगी, आप उस पर जाके सर्टिफिकेट नंबर जो भी वो डिटेल पूछे सर्टिफिकेट से देख के डालेंगे, आपको प्रॉपर पता लग जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड है या नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ISO के बारे में आपको अब की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, फिर भी कुछ और भी आपको मन में क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।